गुड मॉर्निंग। मैं इंग्लिश वाला टीचर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को एनसीईआरटी इंग्लिश का बुक पढ़ाता हूँ। तो मैं इस चैप्टर का क्लास 9 चैप्टर 4 का पार्ट 1 अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। वहाँ से आप लोग जाकर मेरे से इस कहानी को सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलो आज चलते हैं और पार्ट 2 देखने और सीखने और समझने का कोशिश करते हैं। तब बोल रहा है, रवि रैन आउट ऑफ द building just in time to see grandpa's yellow cab disappearing round the corner। बोल रहा है, रवि ठीक समय पर बिल्डिंग से बाहर भागा और उसने देखा कि दादाजी की पीली टोपी कोने के पीछे ओझल हो रहा था। ठीक है, ओझल हो रहा था। डिसअपियरिंग मतलब गायब हो रहा था। ग्रैंडपाज फर्स्ट स्टॉप was the children's park where he bought himself a paper cone of peanuts and settled on a bench watching the children play। तो बोल रहा है, दादाजी सबसे पहले बच्चों के पार्क गए। कहाँ गए? बच्चों के पार्क, जहाँ उन्होंने मूंगफली का एक कागज़ का कोन खरीदा और बेंच पर बैठकर बच्चों को खेलते हुए देखने लगे हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है, रवि फीलिंग वेरी फुलिश हैड अ क्राउच बिहाइंड अ बुश ट्रिम्ड इन द शेप ऑफ एन एलिफेंट टू अवॉइड बीइंग सीन। ठीक है, तो बोल रहा है कि रवि बहुत बेवकूफ़ी महसूस करते हुए रवि को हाथी के आकार में कटी हुई झाड़ी के पीछे छिपना पड़ा ताकि उसे कोई देख ना सके। ठीक है, he felt even more foolish when a small child came up to him and asked, "Are you playing hide and seek?" question mark। तो बोल रहा है, उसे और भी ज़्यादा खराब महसूस हुई। कब हुई? जब एक छोटा बच्चा उसके पास आया और पूछा, क्या आप लुका छिपी खेल रहे हैं? हाइड एंड सीक मतलब लुका छिपी होता है। आई कैन शो यू अ बेटर प्लेस टू हाइड। बच्चा बोल रहा है कि मैं आपको छिपने के लिए एक बेहतर जगह दिखा सकता हूँ। श वॉज ऑल रवि कुड से बिफोर ही फेल्ट अ शैडो फॉल ओवर हिम एंड अ लाउड वॉइस बूम्ड, हाउ डेयर यू शो माई चाइल्ड क्वेश्चन मार्क। बोल रहा है कि रवि बस इतना ही कह पाया कि तभी उसे अपने ऊपर किसी की परछाई महसूस हुई और एक तेज आवाज़ गूंजी, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को भगाने की? ठीक है, हु आर यू? तुम कौन हो? इट वॉज अ लिटल बॉयज मदर। तो यह उस छोटे लड़के की माँ थी। आगे देखिए, रवि रिपीटेड टू दी लेडी। रवि ने महिला से कहा, आई विल शो यू यू रूड बॉय। तो बोल रहा है कि मैं तुम्हें चुप करा दूंगी बदतमीज लड़के। सेड द लेडी पिकिंग अप हर अम्ब्रेला थ्रेटनिंगली। बोल रहा है कि मैं तुम्हें चुप करा दूंगी बदतमीज लड़के। महिला ने धमकी भरे अंदाज में अपना छाता उठाते हुए कही। थ्रेटनिंगली मतलब धमकी भरे आवाज़ में। The ultimate humiliation was when Ravi had to crawl out of the park on all four, ducking behind the benches, creeping behind the bushes, thanking his lucky stars that Grandpa had not heard the noise and spotted him।
तो बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी तब हुई जब रवि को झाड़ियों के पीछे छिपाते हुए घुटनों और हाथों के बल रेंकर पार्क से बाहर निकलना पड़ा। ठीक है। एंड बोल रहा है थैंकिंग हिज लकी स्टार्स दैट ग्रैंडपा हैड नॉट हर्ड द नॉइज एंड स्पॉटेड हिम। और बोल रहा है कि वह मन ही मन शुक्र मना रहा था कि दादाजी न तो कोई आवाज़ सुनी और न ही उसे देखा। ठीक है। Grandpa's next stop was the tea stall, and this time Ravi took position behind a big banyan tree to watch him, feeling most embarrassed when the vendors sitting under the tree gave him quizzical looks. क्विजिकल लुक्स मतलब बोल रहा है कि ग्रैंडपाज नेक्स्ट स्टॉप वाज द टी स्टॉल एंड दिस टाइम रवि टुक पोजीशन बिहाइंड अ बिग बनियान ट्री टू वॉच हिम फीलिंग मोर एम्बेरेस्ड व्हेन द वेंडर्स सिटिंग अंडर द ट्री गेव हिम क्विजिकल लुक्स। तो बोल रहा है कि दादाजी अगली बार चाय के दुकान पर रुके और इस बार रवि उन्हें देखने के लिए बरगद के पेड़ के पीछे छिप गया तो उसे बहुत क्या हुआ शर्मिंदगी महसूस हुई जब पेड़ के नीचे बैठे दुकानदारों ने उसे हैरानी भरी नज़रों से देखा। ठीक है। ठीक है। This area is booked by us, said one lady who was selling plastic combs in the same tone she might use were she asked to address a gathering without being given a loudspeaker. There is no room for any new vendors. बोल रहा है क्या बोल रहा है कि दुकानदार उसको हैरानी भरी नज़रों से तो देखा ही। आगे बोल रहा है कि प्लास्टिक की कंघियाँ बेच रही एक महिला ने कही क्या कही यह जगह बोल रहा है ना कि दिस एरिया इज बुक बाई अस सेड वन लेडी हु वाज सेलिंग प्लास्टिक कॉम। तो बोल रहा है कि प्लास्टिक की कंघियाँ बेच रही एक महिला ने कही कि यह जगह हमने बुक कर रखी है। ठीक है। In the same tone she might use were she asked to address a gathering without being given a loudspeaker. तो बोल रहा है कि उसने उसके बोलने का अंदाज वैसा ही था जैसे बिना लाउड स्पीकर के किसी भीड़ को संबोधित करते समय होता है। आगे बोल रहा है देयर इज नो रूम्स फॉर एनी न्यू वेंडर्स। तो आगे बोल रहा है कि उसने आगे कही क्या कही यहाँ किसी नए वेंडर के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है। आगे बोल रहा है शट डोंट टॉक सो लाउडली। ठीक है। इतनी ज़ोर से बात मत करो। ठीक है। डोंट टॉक सो लाउडली मतलब इतनी ज़ोर से बात मत करो। डू आई लाइक एज दो आई एम सेलिंग एनीथिंग रवि आस्क्ड हर। तो बोल रहा है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ बेच रहा हूँ रवि ने उससे पूछा। आगे देखिए हु इज टॉकिंग लाउडली सेड द ओल्ड लेडी। कौन जोर से बात कर रहा है बुजुर्ग महिला ने अपनी आवाज़ में कही रेजिंग हर वॉइस just enough for Ravi to hear her, as though she was talking to him from across this city. तो बोल रही है महिला की कौन जोर से बात कर रही है। बुजुर्ग महिला ने अपनी आवाज़ इतनी ऊंची की कि रवि उसे सुन सके मानो वह शहर के दूसरी तरफ से क्या कर रही है उससे बात कर रही है। ठीक है।
आगे देखिए, हु आर यू अक्यूजिंग ऑफ टॉकिंग लाउडली। आप किस पर जोर से बात करने का आरोप लगा रहे हैं। एंड डैट टू फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, और वह भी पेड़ के पीछे से। हु आर यू हाइडिंग फ्रॉम। अनदर वेंडर सेलिंग रिबन्स एंड क्लिप्स आस्क्ड। तो बोल रहा है कि और वह भी पीछे से रिबन और क्लिप बेचने वाले एक और वेंडर ने पूछा। ठीक है, अब क्यों पूछ रहा है कि तुम क्यों छिप रहे हो, किससे छिप रहे हो। आगे देखिए, शी टू वॉज वन ऑफ दोज लकी वंस हु वुड नेवर एवर रिक्वायर अ मेगाफोन। वह भी उन खुश किस्मत लोगों में से एक थी जिन्हें कभी भी मेगाफोन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, आगे बोल रहा है, आर यू टॉकिंग अबाउट वन ऑफ अस आस्क्ड अनदर वेंडर। तो बोल रहा है, क्या तुम हमें से ही किसी से बात के बारे में बात कर रहे हो। बोल रहा है ना कि आर यू टॉकिंग अबाउट वन ऑफ अस, मतलब बोल रहा है कि क्या तुम हमें से ही किसी एक के बारे में बात कर रहे हो। आस्क्ड अनदर वेंडर, कौन पूछा, एक और वेंडर ने पूछा। अ ग्रुप ऑफ देम सराउंडेड रवि, उनमें से एक समूह ने रवि को क्या कर लिया, घेर लिया, सराउंड कर लिया, मतलब उसके चारों तरफ से घेर लिया। ओह ऑल राइट, रवि considered defeat and moved to duck behind a shiny silver car peering through the windows to keep an eye on his grandfather। तो बोला कि अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। रवि ने हार मान ली और चमकदार सिल्वर कार के पीछे छिप गया। ठीक है, टू कीप एन आई ऑन हिज ग्रैंडफादर, और खिड़कियों से झांकते हुए अपने दादाजी पर नज़र रखने लगा। ठीक है, आगे बोला, ग्रैंडपा टुक हिज टाइम sipping a sugary cup of tea. He was forbidden sugar at home, then ate 2 bananas, another banned item, then tucked into an ice cream bought from the cart। बोल रहा है कि दादाजी ने आराम से मीठी चाय की चुस्कियाँ, सिपिंग मतलब चुस्कियाँ ली। घर पर उन्हें चीनी लेने के लिए मनाही थी। बोल रहा है ना फॉरबिडन, ही वॉज फॉरबिडन शुगर एट होम, घर पर उन्हें चीनी लेने के लिए मनाही थी। फिर 2 केले खाए। ठीक है, और उसके बाद ठेले से खरीदी हुई आइसक्रीम खाई दादाजी ने। ठीक है, मदर वुड फेंट इफ शी सो दिस, अगर माँ यह देख लेती तो बेहोश हो जाती। रवि himself felt hot, bothered and close to fainting by the time grandpa finished his snack। आगे बोला है कि जब तक दादाजी ने अपना नाश्ता ख़त्म किया तब तक रवि को खुद गर्मी और बेचैनी महसूस हो रहा था और उसे लग रहा था कि वह बेहोश हो जाएगा। बोल रहा है ना कि रवि himself felt too hot, bothered and close to fainting, मतलब कि बेहोश होने के कगार पे था। ठीक है, आगे बोला, his heart thudded anxiously when he saw grandpa zigzagging through the traffic as he crossed the road। ठीक है, जब उसने दादाजी को सड़क पार करते समय ट्रैफिक के बीच टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरते देखा तो उसका दिल क्या हुआ, एंग्जाइटी मतलब घबराहट से ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ठीक है,
आगे बोल रहा है he shut his eyes in panic when he heard the screech of brakes and opened them just in time to see grandpa entering the barber shop. ब्रेक की तीखी आवाज़ सुनकर वह घबराहट से अपनी क्या कर ली, आंखें बंद कर के बैठ गया। ठीक है, और ठीक से उसी समय आंखें खोला जब उसने दादाजी को नाई के दुकान में घुसते हुए देखा। आगे बोल रहा है कि नाउ ग्रैंडपा वाज एज बेल्ड एज अ टेबल टेनिस बॉल, सो रवि डिसाइडेड दैट अ क्लोजर लुक वाज इन ऑर्डर। अब दादाजी का सिर टेबल टेनिस की गेंद की तरह बिल्कुल गंजा था, इसलिए रवि ने तय किया कि उन्हें पास से देखना चाहिए। ठीक है, he crossed the road first looking dramatically left and then right and then hurriedly ducked into the shop next to the barber shop only to be evicted a moment later amidst a volley of feminine shrieks because it happened to be a ladies hairdressing salon. तो रवि ने निर्णय लिया कि उन्हें पास से देखना चाहिए। तो उसके बाद ठीक है, उसने सड़क पार की पहले, देन ही क्रॉस द रोड, उसने सड़क पार की, फर्स्ट लुकिंग ड्रामेटिकली लेफ्ट एंड देन राइट एंड देन हरिडली डक्ट इनटू द शॉप नेक्स्ट टू द बार्बर शॉप। तब फिर वैसे ही उसने सड़क पार की, फिर पहले नाटकीय अंदाज में बाईं और दाईं, फिर बाईं ओर देखा और फिर दाईं ओर देखा और फिर जल्दी से नाई की ओर दुकान की बगल वाली दुकान में घुस गया। ठीक है, हरिडली डक्ट इनटू द शॉप नेक्स्ट टू द बार्बर की दुकान की बगल वाली दुकान में घुस गया। ठीक है, ओनली to be evicted a moment later amidst a volley of feminine shrieks because it happened to be a ladies hairdressing salon. तो घुस गया, लेकिन एक पल बाद ही उसे महिलाओं की चीख पुकार के बीच वहाँ से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि वह असल में महिलाओं का हेयर ड्रेसिंग सैलून था। ठीक है, आगे देखिए, जस्ट एज वेल आई वॉज थ्रोन आउट थॉट रवि बिकॉज ही स्पॉटेड ग्रैंडपा मेकिंग हिज वे briskly towards the bus stop and oh no, boarding the first bus that stopped there. तो आगे बोल रहा है कि रवि ने सोचा क्या हुआ कि अच्छा ही हुआ कि मुझे बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उसने देखा कि दादाजी तेज़ी से बस स्टॉप की ओर जा रहे थे और अरे नहीं, वहाँ रुकी पहली बस में भी चढ़ गए। बस स्टॉप की तरफ से तेज़ी से जा ही रहे थे और बस में जल्दी से चढ़ गए। ठीक है, जो बस पहला वहाँ रुका हुआ था। आगे बोल रहा है, स्प्रिंटिंग फॉर द बस एंड जंपिंग ऑन टू इट सेकेंड बिफोर इट स्टार्टेड वुड हैव deterred a lesser detective, but not Ravi, who was panting as he struggled for a place in the bus. बोल रहा है कि बस के लिए दौड़ना, स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ना, और उसके चलने से कुछ सेकंड पहले ही उस पर चढ़ना किसी कमज़ोर इरादे वाले जासूस को रोक देता, लेकिन रवि को नहीं। वह बस में
जगह बनाने की कोशिश में हाँफ रहा था। पेंटिंग मतलब हाँफ रहा था, ठीक है। उन्हें दादाजी की पीली टोपी, आगे बोल रहा है कि स्प्रिंटिंग फॉर द बस एंड जंपिंग ऑन टू इट सेकेंड बिफोर इट स्टार्टेड वुड हैव डिटर्ड अ लेसर डिटेक्टिव बट नॉट रवि हु वॉज पेंटिंग एज ही स्ट्रगल फॉर अ प्लेस इन द बस। बोल रहा है बस के लिए दौड़ना, स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ना, और उसके चलने से कुछ सेकंड पहले ही उस पर चढ़ना किसी कमज़ोर इरादे वाले जासूस को रोक देता, लेकिन रवि को नहीं। वह बस में जगह बनाने की कोशिश में हाँफ रहा था, पेंटिंग कर रहा था, ठीक है, हाँफ रहा था। आगे देखिए, He could see the grandpa's yellow cap somewhere in the front. उन्हें दादाजी की पीली टोपी कहीं आगे दिखाई क्या कर रहा था, दे रहा था। मतलब कि he could see grandpa's yellow cap somewhere in the front. उन्हें दादाजी की पीली टोपी कहीं आगे दिखाई दे रहा था, ठीक है। आगे बोल रहा है It was warm inside the bus, so Grandpa took off his cap to reveal a full head of grey hair. Ravi was startled. तो बोल रहा है कि बस के अंदर, बोल रहा है ना, It was warm inside the bus, मतलब बस के अंदर बहुत गर्मी थी, इसलिए दादाजी ने अपना टोपी उतारी तो पता चला कि उनके सिर पर तो पूरे सफ़ेद बाल थे। रवि चौंक गया, ठीक है। रवि वॉज स्टार्टलेड मतलब रवि चौंक गया। बोल रहा है ना कि इट वॉज वार्म इनसाइड द बस, सो ग्रैंडपा टूक ऑफ हिज कैप टू रिवील अ फुल हेड ऑफ ग्रे हेयर। रवि वॉज स्टार्टलेड। तो बोल रहा है कि बस के अंदर गर्मी थी, इसलिए दादाजी ने अपना टोपी उतारे तो पता चला कि उनके सिर पर तो पूरे सफ़ेद बाल थे। रवि देखकर चौंक गया, ठीक है। श्योरली ग्रैंडपा कुड नॉट हैव बाउट अ विग एट द बार्बर शॉप, ही थॉट, पुशिंग हिज वे टू द फ्रंट ऑफ द बस टू कन्फ्रंट द कैब वीरर। आगे बोल रहा है कि उसने सोचा कि दादाजी ने नाई की दुकान से विग तो नहीं खरीदी होगी और वह टोपी पहने उस व्यक्ति से बात करने के लिए बस में आगे की तरफ बढ़ा, ठीक है। बोल रहा है कि उसने सोचा, रवि ने, कि दादाजी ने नाई की दुकान से विग तो नहीं खरीदी होगी और वह टोपी पहने उस व्यक्ति से बात करने के लिए बस में आगे बढ़ा। इट वॉज अ टोटल स्ट्रेंजर, वह बिल्कुल अजनबी था। ही वॉज वियरिंग अ वाइट पैजामा एंड शर्ट विच वॉज ग्रैंडपाज स्टैंडर्ड अटायर एंड अ येलो कैप एग्जैक्टली लाइक ग्रैंडपाज। तो बोल रहा कि वह बिल्कुल आदमी अजनबी था। उसने सफ़ेद पैजामा और शर्ट पहना था जो दादाजी की तरह कपड़े थे और बिल्कुल दादाजी जैसे पीली टोपी भी लगाया था, ठीक है। आगे बोल रहा है बट वेट, लेकिन रुको, द कैप हैड अ कॉफ़ी स्ट्रेन ऑन इट्स रिम जस्ट लाइक ग्रैंडपा। लेकिन रुको, उसकी टोपी के किनारे पर भी कॉफ़ी का दाग था, ठीक दादाजी के टोपी जैसा। देखो बस में रवि है, वो आदमी है जो उसके दादाजी की तरह टोपी पहने हुए था, उससे रवि बात कर रहा है। आगे बोल रहा है ग्रैंडपाज कैप, रवि कुड नॉट हेल्प एक्सक्लेमिंग, ठीक है। तो आगे बोल रहा है दादाजी की टोपी। रवि हैरानी जाहिर किए बिना नहीं रह सका, ठीक है।
बोला ना ग्रैंडपा कैप, रवि कुड नॉट हेल्प एक्सक्लेमिंग, मतलब कि दादाजी की टोपी, रवि हैरानी जाहिर किए बिना नहीं रह सका। आगे स्ट्रेंजर ग्रीन्ड प्लेजेंटली एंड टोल्ड रवि दैट अ काइंड ओल्ड जेंटलमैन इन द बार्बर शॉप हैड insisted that he take his cab because it was such a hot day। उस अजनबी ने मुस्कुराते हुए रवि से कहा कि नाई की दुकान में एक भले बुजुर्ग ने जोर देकर अपनी टोपी उसे दे दी क्योंकि उस दिन बहुत गर्मी थी। ठीक है, डैट वॉज टाइपिकल ऑफ ग्रैंडपा ऑलवेज जेनरस। तो यह दादाजी की आदत थी, वो हमेशा उदार रहते थे। बट वेयर वॉज ग्रैंडपा, लेकिन दादाजी कहाँ थे। तो ये रहा पार्ट 2 क्लास 9 चैप्टर 4 का, जो मैं आप लोगों को लाइन बाई लाइन बता और समझा दिया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इस तरह से आप लोग आसानी से मेरे से इंग्लिश सीख सकें और समझ सकें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप लोग देख सकते हैं कि मैं कितने आसानी से आप लोगों को एक एक चीज़ बताता हूं, लाइन बाई लाइन, एक लाइन बाई लाइन इंग्लिश का हिंदी समझाता हूं, ताकि आप लोग इसे आसानी से इस कहानी को या कोई भी कहानी को आसानी से मेरे से सीख सके। आप लोग देख सकते हैं कि मैं हर एक चीज़ को बारीकी से धीरे धीरे समझाता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।